सो गाइस, आज वाले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एसईओ के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अगर आप एसईओ कर लेते हैं तो आप 50% डिजिटल मार्केटिंग कवर अप कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे एसईओ करते हैं। सो गाइस, एसईओ क्या है? व्हाट इज एसईओ? इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब मैं बहुत सारे स्टूडेंट से जब ये क्वेश्चन करता हूँ व्हाट इज एसईओ, तो उनका आंसर होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो जस्ट एक फुल फॉर्म है, बट इसका रियल मीनिंग क्या है? सो चलिए जान लेते हैं रियल मीनिंग क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन is the process of increasing the quality and quantity of website traffic by increasing the visibility of a website or a web page to users of a web search engine। SEO एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट की क्वालिटी और क्वांटिटी को इंक्रीज करके अपनी वेबसाइट्स की रैंकिंग को सर्च इंजन कर फर्स्ट पेज पर लेकर आते हैं। नीचे एक लाइन में सिंपल भाषा में लिखा है SEO is the methods to rank your websites on the top of search engine by organic activities। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन्स पे फर्स्ट पर रैंक कराने के कुछ एक्टिविटीज करते हो जो ऑर्गेनिक एक्टिविटीज होती हैं। सो आइए जान लेते हैं SEO इम्पॉर्टेंट क्यों है। Why SEO is important? Search engine optimization is important because the majority of search engine users are more likely to click on one of the top 5 suggestions in search engine result page SERPs। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी सर्च इंजन पर जाते हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो याहू हो, चाहे कोई भी सर्च इंजन हो, तो जो मेजॉरिटी होती है ऑडियंस की, वो कोशिश करती है कि वो फर्स्ट 5 रिजल्ट्स में ही क्लिक करे। सो दैट्स व्हाई एसईओ इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एसईओ इज नॉट ओनली अबाउट सर्च इंजन्स बट एसईओ, गुड एसईओ प्रैक्टिसेस इंप्रूव द यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजेबिलिटी ऑफ अ वेबसाइट। मतलब कि अगर आप एसईओ करते हो तो ओनली सर्च इंजन्स के लिए नहीं करते हैं, बल्कि अपनी वेबसाइट के यूजर एक्सपीरियंस को और उसकी यूजेबिलिटी को अच्छा बनाने के लिए भी किया जाता है। इससे आपको आपकी वेबसाइट की क्वालिटी इंप्रूव करने का भी ऑप्शंस मिलता है। एसईओ इज गुड फॉर सोशल मीडिया प्रमोशन ऑफ योर वेबसाइट। मतलब कि अगर आप अपनी वेबसाइट का एसईओ करते हो तो ऑटोमेटिकली उसका सोशल मीडिया प्रमोशन भी होता है। जैसे कि लिखा है, पीपल हु फाइंड योर वेबसाइट बाय सर्चिंग गूगल और याहू आर मोर लाइकली टू प्रमोट इट ऑन सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर और अदर सोशल मीडिया चैनल्स। मतलब कि जो लोग हमारी साइट को सर्च इंजन्स के थ्रू फाइंड करते हैं, उनके चांसेस होते हैं कि वो आपकी साइट के कंटेंट को अपने सोशल मीडिया में भी शेयर करें। सो अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ एसईओ। अब बेसिकली एसईओ एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर भी 3 टाइप्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है ब्लैक हैट एसईओ, व्हाइट हैट एसईओ एंड ग्रे हैट एसईओ। ये तीनों तरीके हैं एसईओ करने के। मतलब कि इन तीनों तरीकों से आप अपनी वेबसाइट को गूगल या बाकी सभी सर्च इंजन्स के फर्स्ट पेज पर रैंक करा सकते हो। अब जान लेते हैं इनका मतलब क्या होता है। लाइक ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ एक ऐसा तरीका है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स एन इलीगल वे टू रैंक योर वेबसाइट बाय गोइंग अगेंस्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्च इंजन्स। मतलब कि एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा लेते हो, बट ये इलीगल तरीका होता है। अब इलीगल का मतलब हो गया ऐसा वर्क करना जो सर्च इंजन्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इसको करने के कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत ही जल्दी रैंक कर जाती है सर्च इंजन्स पर। बट व्हाइट हैट एसईओ क्या है? व्हाइट हैट एसईओ is a legal way to rank your website by following terms and conditions of search engines। अब जो white hat SEO है उसमें क्या होता है, उसमें आप सभी सर्च इंजन्स की टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हो, उनको प्रॉपरली फॉलो करके ही वर्क करते हो। उससे आपकी साइट रैंक कर जाती है, बट थोड़ा सा आपको वेट करना होता है। इसके लिए पेशेंस जरूरी है, क्योंकि जब आप कोई भी वर्क ऑर्गेनिक करते हो तो ऑर्गेनिक वर्क के अंदर टाइम लगता है। इसलिए व्हाइट हैट एसईओ जो है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट व्हाइट हैट एसईओ जो होता है
उसके थ्रू आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता है। ब्लैक हैट एसईओ जो होता है वो थोड़ा सा रिस्की होता है, उसमें आपकी साइट की रैंकिंग जल्दी आ जाती है, बट चांसेस होते हैं कि सर्च इंजन्स आपकी साइट को पैनलाइज कर दे, मतलब कि ब्लॉक कर दे। अब बात करते हैं ग्रे हेड एसईओ के बारे में। सो ग्रे हेड जो एसईओ है, इसका मतलब है कि इसमें हम दोनों को मिक्स करते हैं, मतलब ब्लैक और व्हाइट एसईओ दोनों को हम मिक्स करके अपनी साइट पे वर्क करते हैं। अब जो ये वाला तरीका है एसईओ करने का, इसमें हम अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसमें थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो की जाती हैं और थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं की जाती हैं। तो सबसे बेस्ट एसईओ जो होता है वो यही होता है ग्रे हैट एसईओ, क्योंकि इसमें हमारी वेबसाइट की रैंकिंग जल्दी भी आ जाती है, हालांकि इतनी जल्दी नहीं आती जितनी ब्लैक हैट में आ जाती है, बट जहां पर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है वहां पे थोड़ा सा कम टाइम लगता है आपकी साइट को रैंक करने में। बट इसका ये फायदा होता है कि हमारी साइट के अंदर रिस्क कम होता है, हमारी वेबसाइट पैनलाइज होने से बच जाती है। आइए जान लेते हैं, अब इनमें से अगर आप कोई भी एसईओ करते हैं तो आपको पहले प्रोसीजर समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ब्लैक हैट एसईओ करता हूं तो भी मुझे दो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, प्रोसेस ऑफ एसईओ, ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ। मतलब कि ये दो प्रोसेस हैं। अगर आप एसईओ करना स्टार्ट करते हैं तो आपको इन दोनों प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर आप ब्लैक हैट एसईओ करते हैं आपको तब भी ऑन पेज ऑफ पेज करना पड़ेगा, अगर आप व्हाइट हैट एसईओ करते हैं आपको तब भी ऑन पेज ऑफ पेज करना पड़ेगा, और अगर आप ग्रे करते हैं आपको तब भी ऑन पेज और ऑफ पेज करना पड़ेगा। इट मीन्स आपको कोई भी एसईओ चूज करिए आप टाइप्स, बट आपको उसके प्रोसेस दोनों ही फॉलो करने पड़ेंगे। अब ऑन पेज का मतलब क्या है? रूल्स टू अप्लाई ऑन योर वेबसाइट अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन्स एंड मेक योर कंटेंट सर्च इंजन फ्रेंडली। ऑन पेज का मतलब क्या हुआ? इस एसईओ के अंदर हम अपनी वेबसाइट के कंटेंट को अच्छा बनाने वाले हैं, ऐसे रूल्स को फॉलो करने वाले हैं जो सर्च इंजन्स हमें गाइड करते हैं, अपने कंटेंट को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाने वाले हैं। ऑफ पेज में क्या होने वाला है? वेज टू प्रमोट योर वेबसाइट और ब्लॉग बाय डूइंग वर्क आउटसाइड फ्रॉम द वेबसाइट इन ऑर्डर टू बिल्ड लिंक्स विद अदर साइट्स। मतलब कि यहां पर इस वाली टेक्निक के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर हम ऐसा वर्क करने वाले हैं जो हमारी साइट से बाहर होगा, उसमें हम अपनी वेबसाइट को प्रमोट करेंगे दूसरी वेबसाइट्स पे वर्क करके, लिंक बिल्डिंग करके। तो ये सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। नेक्स्ट अब जान लेते हैं ऑन पेज क्या है। इन दिस प्रोसेस वी विल वर्क ऑन आवर वेबसाइट एंड इट्स सेक्शंस। मतलब कि हम ऑन पेज के अंदर हमारी वेबसाइट पे वर्क करने वाले हैं और वेबसाइट्स के कुछ सेक्शंस होते हैं। सो देयर आर टू सेक्शंस ऑफ वेबसाइट्स, हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। अब हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन क्या है? आप चाहे वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाइए, चाहे आप कोडिंग पे बनाइए, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनाइए, दुनिया में जितनी भी साइट्स हैं उनके दो सेक्शंस जरूर होंगे, एक होगा हेड सेक्शन, दूसरा होगा बॉडी सेक्शन। तो आपको इन दोनों पे ही वर्क करना है। सो सबसे पहले जान लेते हैं हेड सेक्शन क्या होता है। हेड सेक्शन इज सर्च इंजन्स इंटरफेस वेयर आवर वेबसाइट शोन इन समराइज फॉर्म। ओके, सो जब भी आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया तेजस रीडर्स, तो इट मीन्स क्या हुआ? तेजस रीडर्स का जो एरिया दिखाई दे रहा है ये वो एरिया है जो हम अपने सर्च इंजन्स पर देखते हैं। तो राइट नाउ यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है वो है रिजल्ट पेज का, गूगल का। तो मैंने गूगल पे सर्च करा तेजस रीडर्स, तो आप देख सकते हैं ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट को हम बोलेंगे हेड सेक्शन। ये जितना भी एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये हेड सेक्शन में काउंट होता है। अब बॉडी सेक्शन क्या होता है? बॉडी सेक्शंस, दिस एरिया इज फॉर यूजर्स, वी ऑप्टिमाइज दिस एरिया फॉर ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस। तो ये जो एरिया है इसे बॉडी सेक्शन कहा जाता है। मतलब कि जब यूजर इस वाले एरिया पे क्लिक करके और इस वाले एरिया पे पहुंचता है, वेबसाइट के इंटरफेस पर पहुंचता है, तो उसे बॉडी सेक्शन बोला जाता है। हेड सेक्शन ऑप्टिमाइजेशन। तो सबसे पहले हमें हेड सेक्शन को ऑप्टिमाइज करना होता है। वी ऑप्टिमाइज द हेड सेक्शन विद द हेल्प ऑफ मेटा टैग्स। अब मेटा टैग्स क्या होते हैं? मेटा टैग्स आर काइंड ऑफ शॉर्ट कोड्स। ये कुछ शॉर्ट कोड्स होते हैं जिनको आपको अपनी वेबसाइट्स के अंदर ऐड करना होता है। और ये शॉर्ट कोड्स क्या करते हैं?
that tells search engines what should be visible on their results। मतलब कि जो शॉर्ट कोड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं आपकी वेबसाइट का ये वाला एरिया डिजाइन करने में। आप अपने शॉर्ट कोड्स के थ्रू सभी सर्च इंजन्स को बता सकते हो कि आपको अपना ये वाला इंटरफेस कैसे दिखाना है। सो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ मेटा टैग्स। अब जो मैंने कोडिंग की बात बताई आपको शॉर्ट कोड्स की, ये शॉर्ट कोड्स जो होते हैं 10 डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। इन सभी के नाम है टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन टैग, मेटा रोबोट्स टैग, मेटा कीवर्ड्स टैग, मेटा ओपन ग्राफ टाइटल, मेटा ओपन ग्राफ डिस्क्रिप्शन, मेटा ऑथर टैग, मेटा कंट्री टैग एंड मेटा href लैंग्वेज टैग एंड कैनोनिकल टैग। सो ये जो भी टैग्स हैं आपको अपनी वेबसाइट्स के अंदर ऐड करने होते हैं ताकि आपकी वेबसाइट का ये जो हेड सेक्शन है ये गूगल पर अच्छे से अपीयर हो और अट्रैक्टिव हो ताकि कोई भी इस पर इजीली क्लिक कर सके। सो आई होप आप सभी को इन टैग्स के बारे में समझ आ गया होगा कि इन टैग्स का क्या रोल होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि ये टैग्स कैसे लगाए जाते हैं और ये टैग्स कैसे दिखते हैं, मैं आपको लाइव बताने वाला हूं। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड लक। थैंक यू।